In the given figure, diameter AB, diameter, this AB is a diameter, okay. Diameter AB and chord CD of a circle meet at P. PT is a tangent to the circle at T. So PT एक tangent है सर्कल पे T पे, और हमें CD का वैल्यू दिया हुआ है 7.8 सेंटीमीटर, PD का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और PB का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड AB और द टेंजेंट ऑफ द लेंथ PT। तो PT का लेंथ हमें पता करना है। तो CD का वैल्यू दिया गया है, CD मालूम है, और PD मालूम है, CD मालूम है, PB मालूम है, ठीक है, और AB पूछा जा रहा है और PT पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे CD मालूम है, PD मालूम है, PB मालूम है और AB पूछा जा रहा है। तो ये फिर वही सेम क्वेश्चन हो गया। जब कोड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता है तो उसके सेगमेंट के प्रोडक्ट इक्वल होते हैं। तो PA इंटू, यहाँ पे देखिए ये एक AB कोड है ना, और एक AP कोड है ना। तो PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, ठीक है। आप इस तरीके से लिख सकते हो कि सिंस कोड इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। या आप सिंपल जैसा हमने पिछले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड में बनाया है, आप उस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें हम डिटेल में बात किए हैं। आप इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करके आप ट्रायंगल PAC और ट्रायंगल PDB को सिमिलर प्रूफ करिए, आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अगर आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है तो आप एक्सरसाइज 18B का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सभी वैल्यू रखेंगे। PA, तो PA का वैल्यू हमें नहीं दिया गया है, तो PB दिया गया है और AB तो पूछा ही जा रहा है। तो PA को लिख सकते हैं PB प्लस AB, और PB इज 4 एंड AB, और PB, सो PB इज 4 इज इक्वल टू PC। PC कितना है, तो PC नहीं दिया गया है, तो PC को हम PD प्लस CD लिख सकते हैं, PD प्लस CD लिख सकते हैं। PD इज 5, CD इज 7.8, और अगेन PD इज 5। तो यहाँ से हमें 16 प्लस 4 AB इज इक्वल टू 25 प्लस 39, 4 AB इज इक्वल टू 64 minus 16, 8, now AB is equal to 12। तो यहाँ से हमें पता चला AB का वैल्यू 12 है। आप सिंपली PAC और PBD ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करो, आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे, तो एक तो कॉमन एंगल्स हो गया, दूसरा ये जो ABCD जो है, ACDB ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ओपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होता है, मतलब ये x है तो ये 180 माइनस x है, और ये 180 माइनस x है तो इस तरफ x है। तो इससे हमें पता चलता है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, सिमिलरली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इससे हमें तीनों एंगल इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल में।
सो हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे और फिर वहाँ से आप ये निकाल सकते हो। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप फर्स्ट का सेकंड वीडियो देख सकते हैं। और नेक्स्ट पीटी हमसे पूछा जा रहा है, तो पीटी इज इक्वल टू, पीटी का वैल्यू कैसे निकालें। तो यहाँ पे भी हमने सेम इसी तरह का सिचुएशन था फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड नंबर में आप देखिए तो आपको सेम इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। उसमें थ्योरम क्या था कि अगर कोई टेंजेंट और कोड, दिस ए बी इज अ कोड, सो टेंजेंट और कोड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करे तो प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ कोड पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू अ स्क्वायर ऑफ टेंजेंट, ये है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से वैल्यू रख के आप सॉल्व कर सकते हो, या अगर आपको ये समझना है कि ये कैसे आया है तो आप ये फर्स्ट का थर्ड नंबर देखिए, उसमें हमने कुछ इस तरह से इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है। और ट्रायंगल पी टी ए और ट्रायंगल पी बी टी, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके हम ऐसा रिलेशन वहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे सिमिलर किया है, तो पी टी ए और पी बी टी में तो एक एंगल कॉमन है P, दूसरा कि ये टी बी और ये पी टी टेंजेंट है, तो ये वाला एंगल इस टी बी टेंजेंट के अल्टरनेट एंगल जो है वो उसके बराबर होगा, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। और यहाँ से हमें दो एंगल मिल गया इक्वल, और बाई एंगल से हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करके कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, वहाँ से ये हम रिलेशन निकालते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे, पी ए आपको वैल्यू मालूम है, और पी ए कितना होगा, पी बी प्लस ए बी, पी बी मालूम है और ए बी मालूम चला 12, तो टोटल 16 हो गया। और पी बी कितना है 4, पी टी हमें निकालना है, तो पी टी का स्क्वायर इधर आ जाएगा, रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 और हो जाएगा रूट से बाहर निकलेगा 8, तो पी टी हमें मिला 8।